पहले हम जीके जिसको सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, या मैं आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं तब भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। पहले का आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको आवाज में थोड़ी गड़बड़ी लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे जीभ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए थोड़े आपको आवाज थोड़ी वैसी लग रही होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर। 8 सितंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। साधारण नमक यानी NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? Na सोडियम Cl क्लोराइड, Na सोडियम Cl क्लोराइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से लेखक खुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए करती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजकोषीय नीति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मतलब जिसका आरपीएफ या टेक्नीशियन या ELP फॉर्म पड़ा हुआ है और NTPC या उसमें डालेंगे आप ग्रुप डी में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, ठीक है। घुमुरा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा। किसका? उड़ीसा, ठीक है। और कुचिपुड़ी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य, मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है? फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मकर संक्रांति। फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मकर संक्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान सहायता का एक प्रकार है? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना अनुदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 268, आर्टिकल 268, ठीक है। अगला दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले जैन शिक्षक का नाम क्या है? ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि जैन धर्म के 24वें या वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वहां पर आप कौन सा चिन्ह लगाना? महावीर लगाना। यदि आपसे पूछे ओनली जैन धर्म के संस्थापक, तो वहां पर आप ऋषभनाथ लगाना, ठीक है, ऋषभदेव या ऋषभनाथ, ठीक है। तो ये आपका 11 का आंसर हो जाएगा डी। 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। और 23वें आपसे पूछे तो कौन से हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, ठीक है।
और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि महावीर स्वामी का वो चिन्ह था वो क्या था, ठीक है। और गौतम बुद्ध तो आपके बौद्ध धर्म के हो जाएंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध तो आपके बौद्ध धर्म के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है, ठीक है। कौन सी नदी बनती है, गंगा। कौन सी, गंगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रथम बार किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2010। वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं, कितने हैं, 10, कितने हैं, 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 1978 में हुई नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसके समय जो आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और आपकी नोटबंदी कितने बार हो चुकी है अब तक, अब तक आपकी कितनी हो चुकी है, 4 बार, अब तक 4 बार हो चुकी है। कब से कब तक हो चुकी है, पहली हुई 1946, 1946, 1978, 1978, 2016, 2023। 2023 में आपका कौन सा 2000 का नोट जो बंद हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी 4 नोटबंदी हुई थी टोटल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया, किस वर्ष पारित किया गया। तो यहाँ 15 का आंसर होने वाला है वर्ष 2000, ठीक है। निम्नलिखित में से जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है, देश का अंतिम राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की मुद्रा, भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा कौन सी होगी, निगुल ट्रम, निगुल ट्रम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का डी। और क्या था आपकी, क्या मतलब किस देश की है, क्या था आपकी म्यांमार की, किसकी, म्यांमार की है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का डी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राज्यीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 18 का आंसर हो जाएगा 2023, ठीक है। अगला दे रखा है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक कौन है, ठीक है। लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। सुपर मॉम के नाम से किसे संबोधित किया गया है, किसे संबोधित किया गया है, मेरी कॉम, ठीक है। अगला दे रखा है, चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उस पॉइंट का नाम क्या रखा है, शिव शक्ति, क्या रखा है, शिव शक्ति। और आपके इसका लैंडर का नाम, ठीक है, लैंडर का नाम और रोवर का नाम, लैंडर का नाम और रोवर का नाम क्या क्या चाहिए। लैंडर का नाम क्या है आपका, विक्रम, क्या है, विक्रम। और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इन तीनों में से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, नारा दिया गया था। तो यहाँ पर 22 का आंसर कौन सा होने वाला है, 22 का आंसर कौन से होने वाला है यहाँ पर, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभिनव मतलब अभियान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो 23 का आंसर होने वाला आपका वर्ष 2020, वर्ष 2020। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्टेट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, कौन सा रहा है, चौथा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में इंफोसिस का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, बेंगलुरु, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है, इसरो का मुख्यालय कहां पर है और इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये भी आप मुझे अभी कमेंट करके बताना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका लेह श्रीनगर मार्ग, ठीक है। करेक्ट आंसर 26 का ए, वो 26 का बी, ठीक है, 26 का बी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1942, 1942 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम विश्व विरासत इस दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, किस वर्ष मनाया जाता है, आपका क्या हो जाएगा, 1983 में मनाया गया था, ठीक है। अपराधियों की गिरफ्तारी के समय किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है।
तो ये आपकी जो तीनों दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सबका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जिले में देश का प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सहारनपुर। अगला दे रखा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक संख्या वाला जिला है, तो यहाँ 31 का आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बाल श्रम पर वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, गुरुपाद स्वामी समिति। ठीक है, यहाँ पर पहला ही आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक थे। ठीक है, तो यहाँ पर एनरिको फर्मी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस जिले में स्थित है, खंडपीठ किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर कौन सा, लखनऊ। अगला दे रखा है 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान मध्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने परिवार को अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा 1 CR। ठीक है, अगला दे रखा है 37 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा 1275। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी के जिसका, उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभियान किस देश ने प्रारंभ किया है, किस देश ने प्रारंभ किया है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 38 का ए। ठीक है, जब यहाँ से आपकी हिंदी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी हिंदी शुरू हो जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब घोष, ठीक है, घोष और सघोष। ठीक है, बात एक ही है, घोष और सघोष एक ही है, बात एक ही। और ये कौन कौन से होते हैं आपके, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग के आपको कौन कौन से कहलाते हैं, सघोष या घोष कहलाते हैं। अघोष कौन से होते हैं, अघोष आपके 1, 2 मतलब वर्ग के आपके कौन से होते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये रा किस में आता है आपका, रा किस में आता है, जैसे का खा गा। अब ये गा है लेकिन गा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चा छा छा उसमें भी नहीं है। ठीक है, चा पहले पे आता है इसलिए खत्म हो जाएगा, का भी पहले पे आता है, ये भी नहीं है, सा हा ये भी आपका मतलब सा पहले पे आता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास एक ही, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत देखते हैं, प्रत्ययपरण शब्द में उपसर्ग है, प्रत्ययपरण शब्द में उपसर्ग लगा है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें लगा है आपका प्रति, कौन सा, प्रति। करेक्ट आंसर 40 का बी। सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खदोत सम जह तह करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यमक। ठीक है, यमक अलंकार के यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, कैसे, सूर यहाँ पे दो शब्दों की आवृत्ति हो गई, किनकी, 2 शब्दों की आवृत्ति हो गई, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है, और उत्प्रेक्षा मनु मानो जनु जानो। ठीक है, ये आपको वर्ड्स मिल जाए तो ये आपको कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। ठीक है,
भोजन के नियमित पधारिये, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो करण से या द्वारा, के या के तो आपका कुछ में आता है कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और का की के ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके संबंध में। ठीक है, लेकिन करण से, ठीक है, से या के द्वारा, से किससे, दर्द से। ठीक है, और के द्वारा किसके, दर्द के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 42 का ए, 42 का आंसर ए। ठीक है, अगला दे रखा है सही बर्तनी वाला शब्द है, सही बर्तनी वाला शब्द है आपका शुश्रूषा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुश्रूषा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला दे रखा है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर निर के मतलब रा के नीचे हलंत। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, स्थूल का विलोम नहीं है, तो आपका ऐसा कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे आपका शाश्वत। ठीक है, शाश्वत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है आपको, नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह, यहाँ पर 46 का आंसर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह। आप भी मुझे 46 का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला दे रखा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा कैसा है, भाववाचक संज्ञा। पुत्र शोक में कौन सा समास है, पुत्र शोक में कौन सा समास होगा, पुत्र का शोक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका 6 कार्य चिन्हों से मिलकर बना होता है, और जहां पर तुलना हो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है, और जहां पर दो पद प्रधान है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, और जहां पर उपसर्ग से बना कोई शब्द हो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव के समास के मैंने आपको कई वीडियो में बताए हैं कि आ नि भर सम यथा प्रति हर, ये आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर आंख नीच कर आप अव्ययभाव समास लगा देना। ठीक है, और आपका द्विगु समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, जहां संख्या मिल जाए, जैसे तिरहा, 3 राहों का समूह, 3। ठीक है, और आपका एक होता है बहुवीर समास। बहुवीर समास कहां पर होता है, जहां पर तीसरे पद की प्रधानता हो, तीसरे पद की प्रधानता हो, जैसे दशानन, जिसके 10 सिरों अर्थात रावण। इसलिए हमारा करेक्ट मतलब इसका तो करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास होगा, और जिसपे तीसरे पे प्रधानता जाए वो हमारा कौन सा होता है, बहुवीर समास होता है। ठीक है, अगर देखा है 49 नंबर क्वेश्चन मंत्री शब्द का लिंक क्या है। मंत्री शब्द का लिंक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कौन सा लगा के आएंगे, पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उभयलिंग। मंत्री आपका चाहे महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। और जैसे मंत्री आपको कोई पुरुष हुआ तो ठीक है आ गया, अब क्या है मंत्री, तो दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा उभयलिंग, दोनों के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, चैत। ठीक है, चैत। अगला दे रखा है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाक्य है, वह लड़का फूल देकर चला गया, वह लड़का फूल देकर चला गया, करेक्ट आंसर डी। अगला दे रखा है 52 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है, परिकर का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्षत्रिय। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यह ताले की चाबी है। ताबे की चाबी, तो चाबी किसके लिए, ताबे के लिए, किसके लिए, ताले के लिए। ठीक है, किसके लिए, ताले के लिए आपकी चाबी है, तो यहाँ पे मतलब के लिए किस मात्रा, संप्रदान, तो आपका 53 का आंसर संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, अगला रखा है जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर 54 का आंसर कौन सा होने वाला है, कर्मधारी समाज से बने
शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का एग्जाम्पल है? कर्मवाचक का एग्जाम्पल है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा वचन सदा एक वचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर आपका चांदी, चांदी, दाम बढ़ गए, रोम तेवर, तेवर दिखा दिए, ठीक है, ये आपके कौन सा जाएंगे? बहुवचन, और ये हमारे चांदी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और इन पर 14-12 पर यति होती है, ठीक है, 14-12 पर यति होती है। तो आपका कौन सा होता है? 14-26 गीतिका, ठीक है। हर गीतिका में कितनी होती है? 28। सोटा में आपकी कितनी होती है? वो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला दे रखा है, शुद्ध शब्द छाड़िए, शुद्ध शब्द छाड़िए। तो यहाँ पर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यस्त। कौन सा? अभ्यस्त, ठीक है। यहाँ पर 58 का आंसर सी। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब कौन सा है, ठीक है। तो 59 का आंसर कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? हास होता है आपका हास रस का, निर्वेद होता है शांत रस का, जुगुप्सा होता है आपका मतलब विवश रस का, और विषाद नहीं होता है, ठीक है। तो 60 का आंसर ए हो जाएगा। अगला दे रखा है, हमला शब्द इनमें से क्या है? हमला शब्द कौन सी भाषा का है? ये आपसे पूछा है, तो अरबी भाषा का, ठीक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, आप। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा आपका चिरंजीवी, ठीक है। अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 64 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? वो काशिका कहा जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, ठीक है, काशिका कहा गया है, ठीक है। तो 64 का आंसर कौन सा हो जाएगा? वाराणसी। टटराना, ठीक है, टटराना, इस मतलब क्रिया का भेद बताइए, ठीक है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? नाम धातु। कौन सा? नाम धातु क्रिया, ठीक है। 65 का आंसर बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? उद्भावना, उद्भावना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावधान का संधि विच्छेद, सावधान का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सा प्लस अवधान, सा प्लस अवधान। यहाँ पर करेक्ट आंसर 67 का डी, 67 का डी। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पर 68 का आंसर हो गया स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। 68 का आंसर ए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या देखा है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यहाँ पर आ जाएगा नामवर सिंह, नामवर सिंह, ठीक है। अगला देखा है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? कौन है आपके? इसका हो जाएगा आपका अज्ञे जी, ठीक है। अब यहाँ से आपका 71 से 75 तक आपके गद्यांश आ जाता है। गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रस्तुत गद्यांश में भील समुदाय की किस कारीगरी का उल्लेख है? ठीक है, किस कारीगरी उल्लेख है आपका? चित्रकारी। भूरी बाई की चित्रकारी में कौन से नमूने अधिक मुखर हैं? ठीक है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी, पेड़, मानुषी आकृतियां, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन दे रखा है भील समुदाय में चित्र बनाने वाले के लिए लखेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि भील समुदाय में चित्र बनाने की क्रिया को लिखना कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी। 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है
चित्र बनाने की अपेक्षा चित्र लिखना, कहने से किया विषय अंतर आ जाता है। ठीक है, तो 74 का आंसर है चित्र देखते समय सभी संवेग मुखरित होने लगते हैं। सी आंसर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो का, अनन्यास की मतलब अनन्यास ही उसका पाठ काफी चौड़ा हो जाता है, गद्यांश के संदर्भ में पाठ का क्या अर्थ है? पाठ का क्या अर्थ है? दृष्टिकोण में विस्तार या फैलाव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 75 का आंसर बी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो चौथा पीरियड सेट है वो अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और आप मुझे अपना हिंदी और जीके जिसका स्कोर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है।